फॉर ऑल बड़े ड्रामा था और फील के साथ कहानी जो होती है ना। क्या बात है, मेडल लेने के लिए तीनों तैयार है। हेलो 1 2 1 2। मेरा नाम मयंक त्रिवेदी है और मैं बेसिकली पाली राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम राजस्थान ओनली एंड उसके बाद मैंने MBA ITS गाजियाबाद से किया है। वॉइस ओवर करने का विचार कैसे आया? बचपन से मुझे मेरे सारे दोस्त कहते थे कि तेरी जो आवाज है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो स्कूल में पहले मुझे लगता था कि स्कूल में ये नौटंकी करना, तरह तरह से आवाजें निकालना और इस तरह से करना ही लोगों को एंटरटेन करना होता है। लेकिन फिर मैंने जब इसके बारे में सोचा कि एक नेक्स्ट लेवल पे इस आवाज को ले जाना चाहिए, तो उस वक्त मेरे दिमाग में वॉइस ओवर के बारे में आया। अब जैसा कि YouTube एक इतना बड़ा प्रोफेशन हो गया है लोगों का, और प्रोफेशन के साथ साथ शौक भी हो गया है, तो वहां से मुझे पता लगा कि ये जो कार्टून्स वाली जो स्टोरीज आ रही हैं और जहाँ पे लोग अपनी वॉइस दे रहे हैं, और मूवीज में भी जैसा कि देखा जाता है कि कई बार हीरो की वॉइस भी कोई और दे रहा होता है, तो वहां से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मेरे इस हुनर को प्रोफेशन में बदला जाए। और जो कि मेरा एक बचपन से ड्रीम था, जो लोग भी कहते थे कि तुझे इसमें ट्राई करना चाहिए, तो फिर मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में खोजबीन करना शुरू किया। deepakvoice.com के बारे में आपको कैसे पता चला? अब सबसे बड़ा चैलेंज आता था कि इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाया कैसे जाए। तो सबसे पहले जरूरत थी इसके लिए कोर्स करने की, और कोर्स करने के लिए सबसे पहले जैसा कि माना जाता है कि अगर गुरु सही हो तो सारी चीजें सही हो जाती है, और एक स्टेप मिल जाता है आपको वो सारे हुनर को आगे दिखाने का लोगों को। तो जैसा कि मैंने YouTube किया और गूगल किया, तो वहां से मुझे पता चला नेशनल अवार्ड विनर हमारे दीपक सर के बारे में। तो वहां से मैंने उनको कांटेक्ट किया। जब मैंने पहली बार उनसे बात करी तो मुझे पता लगा कि जो बचपन से मैं अभी तक करता आ रहा था उसको बहुत शार्प करने की जरूरत है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो मॉड्यूलेशन क्या होता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आवाज में, जैसे अब मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मारवाड़ से बिलोंग करता हूँ, तो हम बोलते हैं शाही पनीर। लेकिन यहाँ आने के बाद, मुझे दीपक सर से कोर्स लेने के बाद, मेरे इंटरव्यू में जो पहला इंटरव्यू उन्होंने लिया था उसमें मुझे पता चला कि स को श बोलना होता है, इट्स शाही पनीर। ट्रेनिंग में आपने क्या कुछ सीखा? फिर दीपक सर के साथ मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग में जैसा कि बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलने लगे। उन असाइनमेंट में हर एक असाइनमेंट का कुछ ना कुछ मतलब होता था कि मुझे इस असाइनमेंट में कौन सी चीज शार्पन करनी है। किसी में ड्यूरेशन मैच करना है, किसी में मॉड्यूलेशन अप डाउन करना है, किसी में वॉइस के साथ साथ जो नरेटिव स्टाइल है वो सारी सीखनी है। यहाँ पर आप सॉफ्ट हो गए। पहले तो बिगिनिंग शुरू सही करा था, लेकिन वर्षावन में भी गर्मियों का मौसम आता है। तो वो सारी चीजें मुझे पता लगने लगी, और फिर मुझे पता लगने लगा कि सिर्फ आवाज का होना और हुनर का होना ही काफी नहीं होता। एक गुरु के द्वारा इसको शार्पन कैसे किया जा सकता है, वो सबसे बड़ी चीज होती है, और वही आपको आगे ले जाती है। फिर मैंने फरीदाबाद में सर से क्लासेस लेना शुरू किया। फरीदाबाद में मेरी सर के साथ जो भी क्लासेस थी वो होने लगी, और वीक में एवरी संडे मैंने सर के साथ ट्रेनिंग मेरी रहती थी। और उसके बाद जो भी असाइनमेंट्स जो मुझे मिलते थे वो मैंने कोशिश करी कि टाइम पे पूरा करके सर को दूं। ट्रेनिंग से पहले और बाद में क्या फर्क महसूस करते हैं? तो ट्रेनिंग से पहले बहुत ही इनफॉर्मल सी स्टाइल होती थी। जैसे किसी से बात कर रहे हैं तो लगता था कि आवाज का हुनर है तो मिमिक्री कर दिया या कुछ भी कर दिया। लेकिन जब इसको ट्रेनिंग के बाद, मुझे आज जैसे मैं पहली बार स्टूडियो में आया हूँ तो बहुत अमेजिंग सी फीलिंग है, और ऐसा अब लग रहा है कि हाँ, जो मेरे अंदर हुनर था उसको एक स्टेप मिल गया है, उसको एक ट्रैक मिल गया है। जो कुछ जीवों की दोबारा जो कुछ जीव पर ना आपका हवा आ रही है माइक पे, ओके डिस्टेंस पे क्यों? लेकिन अब इसमें मुझे आगे जहां मैं जा सकता हूं अपने शौक पूरे करने के लिए या प्रोफेशन में बदलने के लिए, लेकिन ये सारा पॉसिबल ट्रेनिंग के बाद होने लगा। उससे पहले जो था उसको एक वे नहीं मिला हुआ था, अब मेरे को एक वे फॉरवर्ड मिल गया ट्रेनिंग के बाद, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया हूँ इसके बाद। और मैं सबसे रिकमेंड करूंगा कि अपनी डेली लाइफ में जो भी टॉक्सिक जॉब की वजह से हो सके, इस तरह के अपने शौक पूरे करें। एक बहुत ही अमेजिंग सी फीलिंग आती है, और जैसा कि कहा गया है, शौक की कीमत और जिद के अंजाम नहीं देखे जाते। माँ है वो मत करो। ये शिकार को जिंदा जो है ना उसको सही करो। जिंदा गर्मियों के मौसम में जब पानी कम हो जाता है तो जिंदा बचने की उम्मीद भी